वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट्स, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब आप इसकी हेडिंग से ही समझ सकते हैं कि इस टॉपिक में हम जानेंगे हमारी अर्थ के इंटीरियर फिनोमेनास और उसकी इंटीरियर प्रॉपर्टीज के बारे में। शुरू करते हैं विथ अर्थक्वेक्स। हम सभी जानते हैं दैट अर्थक्वेक्स आर नथिंग बट शेकिंग ऑफ अर्थ। जब भी हमको वाइब्रेशंस फील होते हैं थ्रू लैंड तो हम उनको अर्थक्वेक्स कहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये जनरेट कैसे होते हैं। अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। जब हमारे अर्थ के इंटीरियर में रहने वाली जो एनर्जी है वो किसी कारण से रिलीज होती है तो अर्थक्वेक्स आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अर्थ के इंटीरियर में रहने वाली एनर्जी जब रिलीज होती है तो हमारे क्रस्ट तक कैसे पहुंचती है। तो जो एनर्जी होती है ये हमारे क्रस्ट तक पहुंचती है थ्रू अ फॉल्ट। अब फिर एक सवाल आता है, फॉल्ट क्या होता है। फॉल्ट आर द शार्प ब्रेक्स इन क्रस्टल रॉक्स। हमारे फॉल्ट को आप कह सकते हो एक और तरीके से, जैसे हमने कहा शार्प ब्रेक, आप कह सकते हो एरर, और शुद्ध शब्दों में कहें तो दरार, या एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू एनर्जी हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है। ओके, तो मतलब कि अर्थ के इंटीरियर में जब किसी कारण से, किसी रिएक्शन की वजह से, किसी एक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है वो क्रिस्टल रॉक्स में प्रेजेंट फॉल्ट के थ्रू हमारे सरफेस तक पहुंचती है और इसी की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। हमको शेकिंग ऑफ अर्थ जैसा फील होता है। अब होता क्या है कि जब ये अर्थक्वेक्स आते हैं देन दे जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस, और ये जो वेव्स जनरेट करते हैं उन्हीं को हम अर्थक्वेक वेव्स या फिर सेस्मिक वेव्स का नाम दे देते हैं। ओके, मतलब जो अर्थक्वेक्स की वजह से वेव्स आई उन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया, अर्थक्वेक वेव्स और सिस्मिक वेव्स। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी स्टडी अर्थक्वेक वेव्स और सिस्मिक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। इसके नाम में आपको दिख रहा है सिस्मोग्राफ। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सिस्मिक वेव्स की स्टडी के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कहलाता है सिस्मोग्राफ। और जो साइंस की ब्रांच या ज्योग्राफी की ब्रांच रिलेटेड टू दीज वेव्स है वो कहलाती है सिस्मोलॉजी, जिसमें हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि है फोकस और एपिसेंटर। फोकस इज द पॉइंट इनसाइड द अर्थ सरफेस वेयर द वेव्स वर जनरेटेड, और एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस वेयर वेव्स रीच फर्स्ट। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इसको समझिए। देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं दो पॉइंट्स, फोकस और एपिसेंटर। फोकस जो है ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सिचुएटेड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर के हमारी अर्थक्वेक वेव्स या सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं। ओके, मतलब ये वो पोर्शन है जहां से इसकी शुरुआत हुई, वेव्स ने ट्रैवल करना शुरू करना है, ये उनका ओरिजिन है। तो ये कहलाया फोकस, जो कि कहां पर है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है एक पॉइंट एपिसेंटर जो कि है अर्थ की सरफेस पर। तो ये एपिसेंटर एक्चुअली में वो पॉइंट है जहां पर अर्थक्वेक वेव्स या सिस्मिक वेव्स सबसे पहले अर्थ की सरफेस पर पहुंचती हैं। यानी कि एपिसेंटर और फोकस दोनों ही फर्स्ट पॉइंट हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। कैसे, फोकस इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है, एपिसेंटर अर्थ की सरफेस पर है। फोकस पर वेव सबसे पहले जनरेट होती है जबकि एपिसेंटर पर वेव सबसे पहले पहुंचती हैं। दो बातें हैं, डिफरेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो। फोकस हमेशा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में रहेगा और एपिसेंटर हमेशा अर्थ की सरफेस पर रहेगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब आती है हमारी अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स। दीज आर ऑफ सबसे पहले तो अर्थक्वेक वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स में आप इसको डिवाइड करते हैं। सिस्मिक वेव्स जो हैं बेसिकली जब हम बात करेंगे अर्थक्वेक वेव्स और सिस्मिक वेव्स की, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। जब तक इनको आप मीडियम नहीं दोगे ये ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। मतलब एक बात ये समझ में आई कि वैक्यूम में
इनका ट्रैवल कर पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो सिस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। दे ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। उसके अलावा होता क्या है कि जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करते हो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, इन वेव्स का जो बिहेवियर है वो भी चेंज होता जाता है। ओके, तो मतलब आप दो बातें इससे हमको समझ में आई। पहला तो ये कि अगर सिस्मिक वेव्स जो हैं बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक। और उसके साथ साथ हमने कहा कि क्योंकि जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है, बिहेवियर में भी चेंजेस शो करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं सॉलिड है तो ये किसी और तरीके से बिहेव करेंगी, लिक्विड में कुछ डिफरेंट बिहेवियर दिखाएंगी, और गैस में ये कुछ डिफरेंट बिहेवियर दिखाएंगी। तो मान लीजिए कि हमारी अर्थ का कोई ऐसा हिस्सा है जहां तक हम नहीं पहुंच पाते, नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर हम इन वेव्स को ट्रैवल कराएं। और क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग मीडियम होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न हमको मिल जाएंगे, तो इसी की मदद से हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं या ये कॉन्क्लूड कर पाते हैं कि हमारी अर्थ का कौन सा हिस्सा सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में। आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आई होप। कि हमने यही कहा कि सिस्मिक वेव्स क्योंकि मीडियम के बगैर ट्रैवल नहीं करेंगी, और जैसे ही इनका मीडियम चेंज होगा ये अपना बिहेवियर पैटर्न भी चेंज करेंगी। तो इसी की मदद से, इनकी इसी प्रॉपर्टी की मदद से हम देखते हैं कि हमारी अर्थ के कौन से हिस्से में सॉलिड, कौन से हिस्से में लिक्विड और कौन से हिस्से में गैसियस स्टेट पाया जाता है। ओके, अब देखिए आप, अर्थक्वेक वेव्स को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी वेव्स की। These are generated due to release of energy at focus and moves through body of the earth. Okay, so क्या हुआ, फोकस पर जैसे ही ये वेव्स जनरेट हुई, they start traveling, they start moving. तो यहाँ से जो वेव्स जनरेट हुई हैं यही कहलाई हमारी बॉडी वेव्स, एंड दे ट्रैवल थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल कर रही हैं, इसलिए क्या है, बॉडी वेव्स। ओके, फिर बात आती है नेक्स्ट हमारी सरफेस वेव्स की। सो व्हेन बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद सरफेस रॉक्स, सरफेस वेव्स आर जनरेटेड। अब देखिए, सरफेस वेव्स के नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी चीज जो कि सरफेस पर है, ऐसी वेव्स जो सरफेस पर है। तो ये कैसे जनरेट होती होंगी, इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जब बॉडी वेव्स यहाँ पर ट्रैवल कर रही हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स होते हैं। सो जब बॉडी वेव्स किसी रॉक से इंटरैक्ट करती है तो उसको डिस्प्लेस कर सकती हैं, उसको डिसलोकेट कर सकती हैं, और उस रॉक के इस मूवमेंट की वजह से अर्थ की सरफेस पर एक और वेव जनरेट होती है जो कहलाती है सरफेस वेव्स। मतलब बॉडी वेव्स के इंटरैक्शन की वजह से, जब बॉडी वेव्स ने रॉक्स के साथ इंटरैक्ट किया तो उस रॉक के हटने की वजह से या डिस्प्लेस होने की वजह से जो वेव्स जनरेट हुई अर्थ की सरफेस पर, वो कहलाई सरफेस वेव्स। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स की। अब बॉडी वेव्स को भी आप देख सकते हैं, हमने फर्दर क्लासिफाई किया है पी वेव्स और एस वेव्स पे। वैसे तो दीज आर ऑफ 4 काइंड्स, पी, एस, एल एंड आर, लेकिन हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो होती है पी एंड एस, दैट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो बात करते हैं सबसे पहले पी वेव्स की। पी वेव्स आर फास्टर एंड फर्स्ट टू रीच एट द सरफेस। तो जब भी बात आती है अर्थ के सरफेस पे पहुंचने की, सबसे पहले पी वेव्स पहुंचती हैं क्योंकि दीज आर फास्टर। इसके बाद पी वेव्स आर प्राइमरी वेव्स, मतलब आप इनको प्राइमरी वेव्स भी बोल सकते हो, और दीज आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। पी वेव्स ट्रैवल थ्रू ऑल मीडियम्स। जो हमारी पी वेव्स होती है ना, वो तीनों मीडियम्स पे ट्रैवल कर सकती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में पी वेव्स ट्रैवल करती हैं। लेकिन वैसे ही फिर उनकी स्पीड भी वेरी करती है। सॉलिड में उनकी स्पीड मैक्सिमम होती है, लिक्विड में उससे कम, और गैस मीडियम में सबसे कम होती है। इसको बिल्कुल ध्यान रखें आप। मैंने कहा कि पी वेव्स की जो स्पीड होती है
वो सॉलिड में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड में उससे कम, और गैसियस मीडियम में उससे भी कम। ओके, फिर आती है हमारी एस वेव्स। एंड एस वेव्स अराइव्स आफ्टर अ टाइम लैग, मतलब ये थोड़ा स्लो होती है। दे ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। जो एस वेव्स होती हैं वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही ट्रैवल करती है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर मीडियम में, या आप कह सकते हो कि मीडियम बदलने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, तो ये हमारे लिए इस बात को स्टडी करने में हेल्पफुल हो जाती है कि अर्थ के कौन से पोर्शन में सॉलिड है, कौन से पोर्शन में लिक्विड है, और कहाँ पर गैसियस स्टेट है। तो अब जब हमें ये पता है कि एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल या कह लीजिए गैसियस मटेरियल से भी ट्रैवल कर पा रही हैं, तो होगा क्या कि हम इस बात को जानते हैं कि जहां पर हमें एस वेव्स प्रोपोगेट होते हुए दिखेंगी वहां पर सॉलिड होगा, और जहां पर एस वेव्स प्रोपोगेट होते हुए नहीं दिखेंगी वहां पर लिक्विड होगा। ओके, तो इन्हीं वेव्स की मदद से स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कुड बी अंडरस्टूड, क्योंकि जब हमने इन वेव्स को प्रोपोगेट करवाया, जब हमने इन वेव्स को भेजा अर्थ के इंटीरियर में, और हमने ये पाया कि एक पर्टिकुलर रीजन तक ट्रैवल करने के बाद एस वेव्स का मिलना, एस वेव्स का डिफ्लेक्शन कंप्लीटली बंद हो जाता है, वो दिखाई देना बंद हो जाती है, उनके डिफ्लेक्शंस मिलना बंद हो जाते हैं। तो ये समझ में आया कि उतना पर्टिकुलर रीजन जिसमें एस वेव्स ने ट्रैवल किया वो सॉलिड था, और बाकी का रीजन जहां पर वो नहीं मिली वो अदर स्टेट्स में था। ओके, एंड एक बात और ध्यान रखेंगे दैट पी वेव्स और एस वेव्स में से एस वेव्स आर मोर डैमेजिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके प्रोपोगेशन की, शैडो जोन्स की। तो होता क्या है, तो जब पी वेव्स ट्रैवल करती हैं अर्थ के इंटीरियर से, तो देखिए आप अगर फोकस 0 डिग्री से हम स्टार्ट करें यहाँ से, तो क्या होगा, ये देखिए, ये 0 डिग्री से 105 डिग्री तक ट्रैवल होते हुए दिखाई दी। उसके बाद इनका जो हमको यहाँ इतने हिस्से में हमको नहीं मिली, और इसके बाद यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन हमको 105 टू 142 डिग्रीज नहीं मिला, और 142 डिग्री के बाद वी अगेन फाउंड देयर इमर्जेंस। तो हुआ क्या कि इतना हिस्सा जिसमें कोई भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं मिला वो कहलाया शैडो जोन। ओके, और जो हिस्सा, अब आप देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने ये भी कहा था कि जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं। तो देखिए आप, ये 105 यहाँ एक पर्टिकुलर रीजन तक ये एक सी आई, उसके बाद यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन शोज हुआ, फिर एक और इंटरनल रीजन में डिफ्लेक्शन शो हुआ, यानी कि क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इन 3 रीजन्स की अगर मैं बात करूं, इसकी, इसकी और इसकी, तो इनकी जो क्वालिटी थी या इनका जो स्टेट था, आप कह सकते हो मटेरियल स्टेट था, वो डिफरेंट रहा होगा, क्योंकि हमने कहा है कि जैसे जैसे इनका मीडियम चेंज होता है, इनके प्रोपोगेशन का मीडियम चेंज होता है, वैसे वैसे इनका बिहेवियर भी चेंज होना स्टार्ट होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखो कि एक पोर्शन ऐसा आया जिसके बाद इनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, फिर एकदम से स्पीड बढ़ गई। तो मतलब हमने कहा कि पी वेव्स की जो हम जानते हैं बात, कि उनकी जो स्पीड है सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस तरीके से वेरी करती है। तो कहीं यहाँ इस हिस्से में इसकी स्पीड बहुत फास्टेस्ट थी, पी सॉलिड हो गया, फिर उसकी स्पीड कम हो गई, और फिर एकदम से उनकी स्पीड बढ़ गई। तो हमें ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड देन अगेन सॉलिड पोर्शन पाया गया है। ओके, फिर हम बात करते हैं एस वेव के शैडो जोन की। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने एस वेव्स को प्रोपोगेट कराया तो 105 डिग्री के बाद हमको एस वेव्स मिली ही नहीं, और हम जानते हैं कि एस वेव्स जो होती हैं वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती हैं, सॉलिड मटेरियल मीडियम में ट्रैवल करती हैं। तो 105 डिग्री के बाद जब हमको एस वेव्स मिली ही नहीं, तो हमने ये बताया कि यहाँ पर सिर्फ इतना पोर्शन जिसमें ये ट्रैवल कर पाई वो कहीं ना कहीं सॉलिड का था, बाकी सारा फिर नीचे लिक्विड या दूसरा स्टेट रहा होगा। ओके, सो बेसिक स्टडीज के थ्रू हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पर कौन सा हिस्सा जो है वो सॉलिड है, कौन सा हिस्सा
गैसियस है या कौन सा हिस्सा लिक्विड या सेमी मोल्टन स्टेट में है। तो इसके कंक्लूजन के बेस पर जो हमने अर्थ को डिवाइड किया है 3 रीजन्स में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।